हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि भाद्रपद अमावस्या 2025 कब है। शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। साथ में आपको भाद्र अमावस्या का महत्व, पूजा सामग्री, पूजा विधि और धार्मिक उपाय और अमावस्या पर क्या करें, अमावस्या के दिन क्या ना करें, यह सब बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य सुने ताकि आपको भी भाद्रपद अमावस्या पर की जानकारी पूर्ण तरीके से प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले जानते हैं कि 2025 में कब है भाद्रपद अमावस्या। पूर्णिमा की तिथि की तरह हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को भी अत्यंत पवित्र माना गया है। भाद्रपद माह में आने वाली अमावस्या की पावन तिथि को भाद्रपद या भादो अमावस्या कहा जाता है। तो आपको भाद्रपद अमावस्या तिथि के महत्व और इस दिन किए जाने वाले शुभ कार्यों से अवगत कराते हैं। भाद्रपद अमावस्या व्रत 23 अगस्त 2025 यानी शनिवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि 22 अगस्त 2025 शुक्रवार को दिन में 11:55 पर प्रारंभ होगी। अमावस्या तिथि का समापन 23 अगस्त 2025 शनिवार को दिन में 11:35 पे होगा। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार 23 अगस्त को भाद्रपद अमावस्या मनाई जाएगी। भाद्रपद अमावस्या भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है, जिसे हिंदू पंचांग में विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है। यह अमावस्या न केवल पितरों की शांति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, बल्कि इसे स्नान, दान, जप, यज्ञ और तर्पण जैसे कर्मों के लिए भी अत्यंत शुभ मानी गई है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की किरणें धरती पर नहीं पड़ती, जिससे इसे आत्मचिंतन और आध्यात्मिक शुद्धि का दिन माना जाता है। क्यों मनाते हैं भाद्र अमावस्या? भाद्रपद अमावस्या पितृ कार्यों और पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करने से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और वंशजों की बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही इस दिन भगवान शिव और श्री कृष्ण दोनों की पूजा की जाती है, क्योंकि यह मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इस तिथि पर कुशल नामक पवित्र पौधे को एकत्रित किया जाता है, जिसे यज्ञों और श्राद्ध कर्मों में उपयोग किया जाता है। इस कारण यह दिन कुश ग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं भाद्रपद अमावस्या का महत्व। भाद्रपद अमावस्या का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। इस दिन किए गए तर्पण और दान पुण्य का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। यह तिथि पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। कुछ क्षेत्रों में इसे पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है, जहां महिलाएं संतान सुख और पारिवारिक सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन पूजा पाठ, दान, व्रत और पवित्र नदियों में स्नान करने से समस्त दोषों से शांति होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं पूजा सामग्री। इस दिन पूजा सामग्री में किन किन चीजों का हमें दीपक, अगरबत्ती या धूप, नैवेद्य, फल, मिठाई, तिल के लड्डू, कुश, काले तिल, गंगा जल या शुद्ध जल, जल से भरा कलश, चावल, सफेद फूल। पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करें और गंगा जल से छिड़काव करें। कलश को स्थापित करें और उसमें रोली, चावल और फूल डालें। पितरों का ध्यान करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। दीपक और धूप जलाएं। नैवेद्य को भगवान को अर्पित करें। कुश और तिल का दान करें। पितृदोष निवारण के लिए मंत्र का जाप करें। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। अमावस्या तिथि के दिन
क्या ना करें? भाद्रपद अमावस्या के दिन सात्विक भोजन करें। इस दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन ना करें। अमावस्या तिथि के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके किसी कार्य से आपके पितरों को दुख न पहुंचे। इस दिन कुत्ते, गाय, कौआ आदि को भूलकर भी किसी प्रकार की हानि न पहुंचाएं, विशेषकर तब जब वे भोजन कर रहे हों। अपने घर पर भिक्षा मांगने आने वालों को खाली हाथ न लौटाएं। उनको अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य दें। इस दिन और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें या कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे उनके मन को ठेस पहुंचे। भाद्रपद अमावस्या के दिन क्या करें? सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और पवित्रता रखें। अपने पितरों के नाम से तर्पण, श्राद्ध और दान पुण्य करें। ब्राह्मण भोजन या गौ सेवा करें, इससे पितर प्रसन्न होते हैं। जरूरतमंदों को अन्न, जल, वस्त्र या छाता आदि का दान करें। इस दिन मौन व्रत या उपवास भी रखा जाता है। भगवान शिव और श्री कृष्ण की पूजा करें। विशेष रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। भाद्रपद अमावस्या न केवल पितृतर्पण और श्रद्धा का पर्व है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, दान पुण्य और आध्यात्मिक साधन का एक पवित्र अवसर है। कुश एकत्रित करने की परंपरा, शिव और श्री कृष्ण की आराधना, व्रत और ब्राह्मण सेवा जैसे कार्य इस दिन को भी और भी पूर्णदायी बना देते हैं। यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक इस तिथि का पालन किया जाए तो यह न केवल पितरों को संतुष्टि देता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी प्रदान करता है। तो ये थी भाद्रपद अमावस्या से जुड़ी कुछ जानकारी। आशा करती हूँ ये इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है वह सब आपके लिए उपयोगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय भक्तजनों, मायरा वॉइस चैनल पर भाद्रपद अमावस्या की कथा की वीडियो भी अपलोड की जाएगी, उसे भी पूरे श्रद्धा भाव, भक्ति भाव के साथ पूरा अवश्य सुनें।